साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर आपके सामने एक बार उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, बहुत खुशी के साथ मुझे बताते हुए ये गर्व भी महसूस हो रहा है कि आप लोगों का साथ, आशीर्वाद मेरे काम में रंग लाया है। एक बहुत बड़ी सफलता हाथ में लगी है। साथियों, हम आपको उसी के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी बातें आप तक हर बार पहुंचती रहें। बेल आइकन को भी दबाते रहिए ताकि जब भी कोई अपलोड करें हम कोई अपडेट अपना तो आपको मिलती रहे। साथियों, जैसा कि आपको साथियों एक बात और बता दें कि शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, इसलिए कि शेयर करेंगे तो आप जैसे कई दोस्तों के पास और भी ये जानकारी मेरी पहुंच पाएगी। साथियों, अब मुद्दे पे आ जाते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने एमपी हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी एनआरएचएम की गलत तरीके से जो भर्ती की गई थी, जिसमें महिला आरक्षण नहीं दिया गया था और साथ में कुछ कूट रचित दस्तावेजों के आधार पे कुछ लोग सफल भी हो गए थे नौकरी पाने के लिए और ज्वाइन भी कर चुके हैं। उसी के विरुद्ध मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई थी। उसका परिणाम आ चुका है। एनआरएचएम ने उन पदों को जो कि भरे गए थे उनको अस्थायी तौर पे कैंसिल कर दिया है। उसने अपनी भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया है। साथ में एक समिति बना दी गई है एक नई भर्ती प्रक्रिया बनाने के लिए, एक नई चयन सूची तैयार करने के लिए। साथियों, ये लेटर एनआरएचएम ने जारी कर चुका है। मैं आपको वो लेटर आपकी वीडियो में हम अपलोड कर रहे हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो भी है कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन मुझे बहुत खुशी है। साथियों, आपको भी इस बात की खुशी होनी चाहिए। महिला आरक्षण और कूटनीतिक रचित दस्तावेजों के आधार पर जो नौकरी पाई गई थी उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। अब हाई कोर्ट उस पर पूरा संज्ञान लेगा और हाई कोर्ट उसका निरीक्षण करेगा। साथियों, हालांकि एनआरएचएम ने एक लेटर जारी किया है। ये लेटर जारी किया है, आप देखिए, इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। मैं वीडियो पे अपलोड करूंगा, इसको आप लोग देख लेना। हालांकि मैं पढ़ के भी सुना दूं, आप इसको सुनिए। इसमें एनआरएचएम ने क्या कहा है, कैसे कहा है। साथियों, इसमें एनआरएचएम लिखता है अपने आदेश में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रदेश के रिक्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक के 15 पद, जिला कमिटी मोबिलाइजर के 7 पद, जिला लेखा प्रबंधक के 10 पद रिक्त पदों की अंतर विभागीय रूप से बीपीएम, बीसीएम और बीएम, एपीएम अर्बन, जिला एमएनई ऑफिसर, एपीडीओ मोलाजिस्ट, आईडीएसपी, डाटा मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन मैनेजर से किए जाने हेतु 14/3/2021 को अंतरराज्यीय मुख्यालय भोपाल में परीक्षा आयोजित कर दिनांक 7/6/2021 को परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था। इस परीक्षा परिणाम में घोषित उपरांत समय समय पर कई स्रोतों से मिशन को परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के चयन के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस परिस्थिति को दृष्टिगत प्राप्त शिकायतों के परीक्षणोपरांत वस्तु स्थिति का प्रतिवेदन समय सीमा में प्रस्तुत किए जाने हेतु समिति गठन किया गया था। प्राप्त शिकायतों के परीक्षण एवं प्राथमिक जांच में समिति द्वारा प्रतिवेदन अनुसार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे उसे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था। साथियों, इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान देने की ये है कि जो कूट रचित दस्तावेज लगाए गए थे परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए, वो व्यक्ति थे तो पद में अलग, जो इसमें पद के व्यक्तियों को मांगा गया था उस पद से अलग थे। वो सिर्फ इन पदों पे प्रभारी बन के काम कर रहे थे। तो उन्होंने सीएमएचओ से अपने लिखवा लिया था कि मतलब ये इस पद पर पदस्थ हैं। अतः अब इस स्थिति में यदि देखा जाए तो उस जिले के सीएमएचओ भी जांच के दायरे में आएंगे और उनके खिलाफ भी पिटीशन हाई कोर्ट में दायर की जाएगी यदि वो अपने दस्तावेज को गलत तरीके से हासिल करने का लेटर या तो क्षमा पत्र या तो जो भी विभागीय भाषा में कहते हैं वो यदि एनआरएचएम को ये प्रस्तुत नहीं करते हैं तो। साथियों, आगे ये लिखते हैं, सीएमएचओ द्वारा मतलब सत्यापित किया गया था। इसी आधार पर परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया गया था। इसमें एनआरएचएम ने सीधे सीधे पल्ला झाड़ दिया है कि इसमें हमें नहीं पता था कि कौन किस पद पे था, लेकिन इस पद के लिए एलिजिबल बनाया गया, उनको परीक्षा देने की अनुमति इसलिए दी गई है कि उस जिले के जिला जो चिकित्सा अधिकारी थे, मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, उन्होंने दस्तावेज बना के दिया था कि ये इस पद पर पदस्थ हैं।
साथियों आगे पत्र में ये लिखते हैं, प्रकरण की जांच प्राथमिक जांच में गठित समिति शिकायतों के परीक्षण उपरांत कुछ अभ्यर्थियों के दस्तावेज प्रथम दृष्टया में आधारभूत त्रुटियां परिलक्षित हुई हैं। यहाँ एनआरएचएम भी अब मान रहा है, मतलब चयन करने के बाद मान रहा है और जांच कर रहा है कि हाँ गलतियां तो हैं, जो रिकॉर्ड सबमिट किए गए हैं उनमें गलतियां पाई हैं, ये स्वीकार कर रहा है एनआरएचएम, लेकिन कोर्ट केस जान लेने के बाद। अतः परीक्षा परिणाम 7/6/2021 को घोषित चयन सूची को निरस्त किया जाता है। स्पष्ट एनआरएचएम ने लिख दिया है कि 7/6/2021 को जो डीपीएम, डैम और डीसीएम की भर्ती हुई थी उनकी चयन सूची निरस्त कर रहा है। साथियों आगे लिखता है, जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा दिनांक 7/6/2021 के अनुसार में जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला कमिटी मोबिलाइजर, जिला लेखा प्रबंधक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया जाकर कार्य किया जा रहा है, उन पदों पर वो प्रभारी के रूप में काम करेंगे। अब वो ना तो डीपीएम है जिनका चयन हो चुका है इस परीक्षा के माध्यम से, ना डीपीएम है, ना तो डीसीएम है और ना ही वो डैम रहेंगे। अब वो सिर्फ अपने पूर्व पद, जिस पद से वो पदोन्नति हुई थी उसी पूर्व पद के आधार पर ये बतौर प्रभारी काम करेंगे। और आगे जो लिखता है विभाग एनआरएचएम, उसको आप सुनिए। कार्यभार ग्रहण किया गया है जाकर उन्हें उन पदों का प्रभारी के रूप में कार्य करते रहेंगे, परंतु उनके मूल पद और मानदेय पारिश्रमिक पूर्व पद पर प्राप्त कर रहे हैं उसी अनुसार रहेगा। मतलब वेतन जो है जिस पद से वो गए हैं पदोन्नति होके गलत तरीके से, तो उनका जो वेतन होगा वो जिस पद पे अब प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे वो नहीं होगा, बल्कि कि जो वो जहां से गए हैं, जिस पद से गए हैं, बीपीएम से कोई डीसीएम या डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में जो भी बना है, तो वो उसी का वेतन मिलेगा जिस पद से वो पदोन्नति हुआ है। पदोन्नत पर जिस पद पे अब वर्तमान में है वो उनको वेतन नहीं मिलेगा। साथ ही उसी में आगे एनआरएचएम लिखता है कि उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के दस्तावेज का परीक्षण कर पात्र अभ्यर्थियों के पुनरीक्षण चयन सूची अंतिम रूप से जारी किए जाने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य स्थायी समिति का गठन किया जाता है, जो निम्नानुसार है। इसमें साथियों कुछ नाम ऐसे आए हैं जो आपत्तिजनक है, उसको हम आपको फिर बताएंगे। हमारे पास इसकी जानकारी आई है, लोगों ने माध्यम से भेजा है कि इसमें जो समिति बनाई गई है इसके सदस्य जो कि चयनित अभ्यर्थी हैं उनके साथ रिलेशन वाले हैं। अतः एक बार एनआरएचएम फिर से कोर्ट के अवमानना के दायरे में आएगा। कायदे से तो ये चयन समिति इनको निर्धारित ही नहीं की जानी चाहिए तब तक जब तक कि कोर्ट अपना निर्णय ना सुना दे। लेकिन इसमें हम आपको स्क्रीन पे डालेंगे कि कौन से लोगों से इनके संबंध हैं और कौन लोग हैं जिनके संबंध हैं चयन समिति और जो अभी पदभार ग्रहण कर लिया है उच्च पदों पे, निम्न पदों से पदोन्नति करके, उनके बीच और चयन समिति के बीच क्या रिलेशन है वो हम स्क्रीन पे पेस्ट करेंगे, आप उसको देखिएगा। अब मैं एनआरएचएम के एमडी से भी अपील करना चाहूंगा कि दोबारा ऐसी गलती कृपया ना करवाएं। जो कोर्ट के आदेश के आधार पे हो वही वो लागू करें। महिलाओं के आरक्षण की बात है, यहाँ एमडी महोदया खुद एक महिला है और एक महिला का ही आरक्षण छीन रही हैं। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है। एक महिला ही महिला का सपोर्ट नहीं कर रही हैं, करना चाहिए। फिलहाल हम अपना विचार नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसी कुछ बातें होती हैं कि बातें निकल आती हैं। लेकिन फिलहाल हम यही कहेंगे कि जब तक ये आदेश, जब तक ये रिट पिटीशन जो लगी हुई है हाई कोर्ट में है, तब तक इनको डिसीजन लेने का कोई अधिकार नहीं है एनआरएचएम को। सिर्फ जो कोर्ट पूछ रहा है उसका ये जवाब तैयार करके डायरेक्ट कोर्ट में जवाब दें, ना कि स्वयं कोई लेटर जारी करें किसी विभाग को, ना कोई समिति बनाने का अधिकार है। साथियों, आज ये जो सफलता मिली है, हम चाहेंगे कि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे, हम ऐसी सफलताएं आपके सामने लाते रहेंगे। अब और आगे देखते हैं होता है क्या। साथियों, आज इसी शब्द के साथ नमस्कार।